हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। जैसा हमने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक मेल गैमेट ने फ्यूज़ किया था एग सेल को और दूसरे मेल गैमेट्स ने सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज़न किया था। वहाँ पर हमने उसको टर्मिनोलॉजी दी थी डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या कंडीशंस होती हैं या किस ऑर्गन का क्या होता है, ये अभी हम अच्छे से समझते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है सीड में। तो आप थोड़ा सा अगर इसको याद करें तो मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ कि ये हमारी ओवरी थी और ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो, जायगोट है ना। तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। और सीड के अंदर क्या होगा? जायगोट, जो कि अब डेवलप होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। तो आज हम पूरा डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में और ओव्यूल के अंदर जो जायगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो के अंदर। समझ में आ गया? अब इसको अगर आप देखना भी चाहें तो कोई भी अगर आप सीड लें जैसे लेमन का, तो उसको जब आप कट करेंगे तो आपको बहुत माइन्यूट सा ग्रीन कलर का डॉट दिखाई देगा। दैट डॉट इज एम्ब्रियो। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम अच्छे से देखते हैं। ये हमें मालूम है कि जायगोट अभी यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब जब जायगोट जो यूनिसेलुलर यहाँ बना था उसको अगर हम यहाँ पर जायगोट को चैलेजल और माइक्रोपाइलर एंड के हिसाब से देखें तो ये वाला एंड उसका अपर एंड चैलेजल एंड रहेगा, उसका लोअर एंड माइक्रोपाइलर एंड रहेगा। माइक्रोपाइलर एंड समझ में आ रहा है? माइक्रोपाइल जो वहाँ पर एक छेद था, थोड़ा सा पोर था। तो अगर हम इस जायगोट को देखें तो इसका अपर एंड चैलेजल एंड की तरफ रहेगा और लोअर एंड माइक्रोपाइल एंड की तरफ रहेगा। ये कंडीशन हम पढ़ रहे हैं एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल की कंडीशन में। एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है? अगर आप देखें इसको तो इसी तरीके का होता है, ये माइक्रोपाइल, ये चैलेजल एंड। तो यहाँ पर क्या हुआ? अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो ये वाला एंड जो होगा ये चैलेजल एंड और ये वाला एंड होगा माइक्रोपाइलर एंड। समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम इसको ढंग से डिस्कस करते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अनफेवरेबल कंडीशन में जायगोट अपने चारों तरफ एक कोटिंग सिक्रीट कर लेता है जिसे हम कहते हैं oospore। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब ये आउटर कोटिंग हट के ये डिवीजन मोड पे आ जाता है। अब फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशंस क्या है? फेवरेबल कंडीशन मीन्स प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर मॉइस्चर। एंड अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि या तो वाटर नहीं है और ना उस हिसाब का टेम्परेचर है जिस हिसाब से एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को चाहिए। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो oospore अपनी इस कोटिंग को हटा देता है और ये डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली मीन्स कि ये आड़ा डिवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपर पार्ट या अपर सेल बनती है जिसे हम बोलते हैं एपिकल सेल, एम्ब्रियोनल सेल और इसे टर्मिनल सेल भी कहा जाता है। जो लोअर साइड की सेल है इसे बेसल सेल एंड सस्पेंसर सेल के नाम से भी हम जानते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला एंड चैलेजल एंड की तरफ चल रहा है और ये वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चल रहा है। ये बात आप नोट करिएगा, याद रखिएगा। जब लास्ट में हम इसको पूरा स्टडी करेंगे तो फिर मैं आपको जब कंक्लूड करूंगी तो आपको समझ में बिल्कुल अच्छा क्लियर होगा। अब यहाँ पर एपिकल सेल, एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल, मैंने क्या क्या नाम दिया? एपिकल यानी टिप पे है,
टर्मिनल सेल टर्मिनल एंड पे भी है और ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है तो एम्ब्रियोनल सेल है। बेसल सेल और सस्पेंसर सेल लोअर सेल है। अब ये अगर हम ये देखें कि बेसल सेल को हम पहले देख लेते हैं कि बेसल सेल के अंदर कंटिन्यूसली वर्टिकल डिवीजन कंटिन्यूसली जो है ये डिवाइड होती जाती है, इस तरह से कटती जाती है। ओके, और कंटिन्यूसली ये डिवाइड होके 6 to 10 सस्पेंसर सेल बनाती है। अब इससे फायदा क्या है कि कंटिन्यूसली जैसे जैसे सस्पेंसर सेल कटती जाएंगी वैसे वैसे एम्ब्रियोनल सेल ऊपर एंडोस्पर्म में एम्बेडेड होती जाएगी, यानी उसमें धंसती जाएगी, जिससे नरिशमेंट की तरफ वो जाती जाएगी और उसको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर जो लास्ट सेल है, जो सस्पेंसर सेल की जो लास्ट सेल है, वो एक बल्ज फॉर्म बना लेती है जिसे हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। समझ में आ रहा है? अब हॉस्टोरियल सेल इसकी लास्ट सेल है जो कि थोड़ी सी स्वेलअप हो जाती है। यहाँ पर जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल यहाँ पर वर्टिकली डिवाइड होके 4 सेल बनाती है, या 4 सेल का स्टेज। अब इस स्टेज को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज या प्रो एम्ब्रियो स्टेज भी इसको हम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें ये 4 सेल बन चुके हैं। अब वो मेरा दूसरा पेज नीचे गिर गया। अब यहाँ पर ठीक है, तो ये बेसल सेल का डेवलपमेंट लगभग यहाँ खत्म हो जाता है। ये 6 to 10 सस्पेंसर सेल बना चुका है और लास्ट सेल हॉस्टोरियल सेल है। यहाँ पर जो एपिकल सेल है वो 4 सेल बना चुकी है। 4 सेल बनाने के बाद इस 4 सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है। जैसे एक बॉल है, बॉल को आप ऐसे काट दीजिए, ठीक है, ऑरेंज को एज्यूम करिए, ऑरेंज को ऐसा आड़ा काट दीजिए तो एक लेयर ऊपर बन गई, एक लेयर नीचे बन गई। सेम उसी तरीके से देखिए, मैंने इसमें ये मैं पेन को रख देती हूँ थोड़ा सा। इसमें जैसे पहले ये थी, अब इसको अगर मैं इस तरह की स्लाइस में काटूं तो एक स्लाइस ये बन गई, एक स्लाइस ये बन गई, तो 4 सेल ऊपर बन गई और 4 सेल नीचे बन गई। जो लोअर साइड की सेल्स हैं, अब यहाँ पर 4 और नीचे 4, यानी टोटल कितनी सेल्स हो गई? 8 सेल, इस यानी कि 8 सेल्स हो गई। इसको अपन ने बोला है ऑक्टेंट स्टेज। अब यहाँ पर इस 8 सेल स्टेज में इसको हमने बोल दिया ऑक्टेंट स्टेज। जो लोअर साइड, अब ये अपर टायर एपीबेसल सेल कहेंगी और जो लोअर टायर है उसे हम हाइपोबेसल सेल के नाम से भी जानेंगे। जो एपीबेसल सेल हैं, एपीबेसल सेल प्लूम्यूल और कॉटोलिडन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। प्लूम्यूल आगे चल के शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो हाइपोबेसल सेल हैं, हाइपोबेसल सेल यानी नीचे साइड की सेल, हाइपोबेसल सेल रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रेडिकल इसके रूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगी या आगे चल के रूट को फॉर्म करेगी। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि एपिकल सेल में 4 सेल्स बनी, क्वाड्रेंट स्टेज या प्रो एम्ब्रियो स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और ऑक्टेंट स्टेज में अब यहाँ पर जो दो ग्रुप बन गए हैं 4-4 सेल्स के, और एक अपर टायर एक लोअर टायर। जो अपर टायर है दैट इज कॉल्ड द एपीबेसल सेल एंड द लोअर टायर इज नोन एज द हाइपोबेसल सेल. Hypobasal cell participate in the root formation mainly and the epibasal cell participate in the shoot formation mainly. अब यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा नंबरिंग भी कर देते हैं अपन इसका. तो ये फर्स्ट यहाँ पर ये था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट स्टेज बना. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो ऑक्टेंट स्टेज है यहाँ पर क्या होगा कि अब इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो सेल्स हैं इन सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा. पेरिक्लाइनल डिवीजन मीन्स ये ऐसा आड़ा आड़ा डिवीजन होगा यहाँ पर, ये इस तरह से. ठीक है. यानी कि एक लेयर थोड़ी सी अलग होती जाएगी. ये इस तरह से यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पर ये ऐसा बनता जाएगा. ठीक है. तो ये जो अलग सेल कट हुई हैं, ये जो अलग सेल कट हुई हैं, दे पार्टिसिपेट इन द डर्मेटोजन फॉर्मेशन. और डर्मेटोजन आगे चल के
एपिडर्मिस को बनाता है। समझ में आ रहा है आपको कि ये जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होके जो सेल्स बनी हैं वो डर्मेटोजन कहेंगी, और डर्मेटोजन एपिडर्मिस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है ये डर्मेटोजन है, और डर्मेटोजन आगे चल के क्या बनाएगा, एपिडर्मिस। तो इसको हम 8 नंबर दे देते हैं, ब्लैक कलर से दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो डर्मेटोजन है ये देखिए यहाँ पर, अब ये एक तरह का ये कंटिन्यू अब सेल्स डिवाइड होने लग गई हैं, ठीक है। ये एक डर्मेटोजन लेयर तो बन गई है, अब अंदर की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली माइटोटिकली डिवाइड होती जाती हैं, और कंटिन्यूअसली माइटोटिकली डिवाइड होके ये ग्लोबुलर स्टेज बना लेती है। ग्लोबुलर स्टेज मतलब कि जस्ट लाइक ए बॉल, ठीक है। ये ग्रीन कलर से मैंने डर्मेटोजन या एपिडर्मिनल सेल्स को रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर ये सेल्स कुछ इस तरीके से डिवाइड होती हैं कि इनके अंदर इस तरह का बल्ज फॉर्म आने लग जाता है। जैसे देखिए ना, तो इस स्टेज में कि एक तरफ वाला एक कॉर्नर वाला प्रोमिनेंसी की तरफ आगे बढ़ता है, मतलब थोड़ा सा प्रोमिनेंटली डिवाइड होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट शेप सेल। ये थोड़ा सा हार्ट शेप बन गया है, और कंटिन्यूअसली इसमें अभी देखिए इसमें मैंने यहाँ पर सस्पेंसर सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं ड्रॉ करी है, क्योंकि सस्पेंसर सेल का काम वहाँ खत्म हो जाता है। सस्पेंसर सेल का काम सिर्फ इतना है कि जो एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल को कंटिन्यूअसली किसकी तरफ धकेलना, न्यूट्रिशन नरिशमेंट की तरफ जो है उसको पुश करता रहता है। उसके बाद वो उसका रोल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जब हार्ट शेप बन गया है तो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है। अब जब ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है आपका, हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर इसे हम कहने लग जाते हैं, क्योंकि जब ये पूरा आगे की तरफ जो है पूरा डिवीजन से आगे की तरफ सेल बनते चली जाएंगी। अब कंटिन्यूअसली ये डिवाइड होता जा रहा है, तो ये इस तरह से घूमती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली ये इस तरह से देखिए डाइवर्ट हो गया है, ये डाइवर्ट होता जा रहा है, और ये जो बीच का पार्ट है ये वाला टिश्यू कहलाएगा प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल आगे चल के क्या बनाएगा, शूट। और प्लीम्यूल वाली सेल्स कौन सी हैं, एपीबेसल सेल, और एपीबेसल सेल ही कंटिन्यूअसली प्लीम्यूल और कोटिलेडन को बना रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लोअर साइड के जो सेल्स हैं, ये जो लोअर साइड की जो सस्पेंसर से जस्ट पास की जो सेल्स हैं, ये किसमें, यानी कि ये इस तरह से अगर अपन देखें तो ये नीचे वाली सेल्स कौन सी थी, हाइपोबेसल सेल। हाइपोबेसल सेल किस में पार्टिसिपेट कर रही है, रूट फॉर्मेशन में, यानी कि वो रेडिकल बनाएंगी और रूट कैप फॉर्मेशन एंड रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो यहाँ पर रेडिकल और रूट फॉर्मेशन, और इसमें हाइपोकोटाइल रीजन बनता है। तो समझ में आ रहा है आपको कि जायगोट, और इतना जरूर ध्यान रखिएगा, जायगोट कैसा है, डिप्लॉयड है, नेचर में 2n है, ठीक है। अगर इसको मैं चैलेजल और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखना चाहूँ तो अपर साइड चैलेजल और लोअर साइड माइक्रोपाइलर एंड, और ये मैंने टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल की जो है कंडीशन लेते हुए इसको कंसीडर किया है। अब यहाँ पर oospore फॉर्मेशन होगा, oospore फिर डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, और 2 सेल्स बनाएगा, एपिकल अपर सेल एपिकल सेल या टर्मिनल सेल, और लोअर सेल बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। एपिकल सेल 4 सेल्स में डिवाइड होगी। अब इस स्टेज को क्वाड्रेंट या प्रो एम्ब्रियो स्टेज कहेंगे हम। अब क्वाड्रेंट स्टेज एक नीचे की स्लाइस यानी ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, 8 सेल स्टेज यानी ऑक्टेंट स्टेज। यहाँ पर जो बेसल सेल है वो 6 to 8 सस्पेंसर सेल बनाएगा। द लोअर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर सेल फॉर्म द हॉस्टोरियल सेल, एक बल्ज बन जाता है जिसे हम हॉस्टोरियल सेल भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो 4 के 2 टायर्स हैं, सेल के ग्रुप हैं, जिसमें हम अपर साइड को बोल रहे हैं एपीबेसल सेल जो अपर साइड है, और जो लोअर साइड है दैट इज नोन एज द हाइपोबेसल सेल। एपीबेसल सेल प्लूम्यूल और कोटिलेडन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, एंड हाइपोबेसल सेल फॉर्म करेगा रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर ये जो इसका पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और पेरिक्लाइनल डिवीजन होके एपिडर्मिस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद ग्लोबुलर स्टेज आएगी, जो ग्लोबुलर स्टेज क्यों आएगी, ग्लोबुलर स्टेज मतलब कि जस्ट लाइक ए बॉल स्टेज, क्योंकि कंटिन्यूअसली अब सेल माइटोटिकली डिवाइड हो रही है रैपिडली।
अब यहाँ पर जो सेल्स हैं वो इस तरह से एक एक साइड पे बल्ज बनाती जाती हैं एंड हार्ट शेप स्टेज आने लग जाती है। हार्ट शेप के बाद ये कंटिन्यूसली ये इस तरह से डिवाइड होती हुई जाएंगी और ये इस तरह का ये बाइफर्केशन आ जाएगा और इस स्टेज को हम कहने लग जाते हैं हॉर्सशू शेप्ड स्टेज। अब यहाँ पर हॉर्सशू शेप्ड के बाद ये अगर हम इसको देखें कि ये पूरा का पूरा इस तरह से ओवरलैप हो जाता है, ये इस तरह से ये ऐसा पूरा घूम जाता है, तो ये कंटिन्यूअल डिवाइड हो गया ऐसे घूम जाएगा और यहाँ पर ये कॉटिलेडन बाहर की तरफ इमर्ज आउट हो जाएंगे, ठीक है। और दो कॉटिलेडन आप देख रहे हैं, दो कॉटिलेडन आ रहे हैं, 2 कॉटिलेडन्स कम्स आउट, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डाइकोट। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पर जो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन के पास वाला जो टिश्यू है दैट इज कॉल्ड द प्लूम्यूल एंड प्लूम्यूल हेल्प टू जर्मिनेट द शूट। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप इस चीज को। अब यहाँ पर ये प्लूम्यूल के नीचे वाला जो रीजन है जो कि हाइपोबेसल सेल से फॉर्म हुआ था, जिसे हमने बोला है हाइपोकोटाई, और इसके लोअर पार्ट में रेडिकल, और रेडिकल रूट फॉर्मेशन करेगा और रूट का जो लोअर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द रूट कैप, जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो रूट कैप बना लेगा। अब अगर मैं इसको एक ओव्यूल के कंसर्न उसमें आपको बताऊं कि किस तरह से अटैच रहता है, तो ये देखिए ये यहाँ पर जो ये रेड लाइन मैंने बनाया दैट इज नोन एज द माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ पर ये सस्पेंसर का हॉस्टोरियल सेल वो बहुत छोटा सा रह जाता है, वो पूरा का पूरा श्रिंक होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि तब तक प्लूम्यूल्स इतने आगे आ चुके होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ रख दूं तो ये दोनों कॉटिलेडन है, ये प्लूम्यूल वाला पार्ट है और ये यहाँ पर रूट कैप वाला रीजन है। गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक एंड आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक यू।